साथियों नमस्कार। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी जलीय संसाधन हैं उनका सरकार का बहुत ज़्यादा जोर है कि उनका भरपूर उपयोग मत्स्य पालन के लिए कैसे किया जाए। हमारे जलीय संसाधनों में तालाब हैं, जलाशय हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, जो मीठे पानी के जल संसाधन यही हैं प्रमुख। तो इनमें जो मछली पाली जाती है वो गांव के लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए एक बहुत अच्छे प्रोटीन के सोर्स के रूप में काम करती है। मछली का जो प्रोटीन रहता है वो सुपाच्य होता है, वो बहुत अच्छी तरह से उसका पाचन हमारे शरीर में होता है, क्योंकि उसमें इलास्टिन जो प्रोटीन रहता है उसकी मात्रा कम रहती है और मछली बहुत तेज़ी से बढ़ती भी है। उसकी कई प्रजातियां हमारे देश में उपलब्ध भी हैं। इसलिए हमें मछली पालन कर जलीय संसाधनों का उपयोग अच्छी तरह से करना चाहिए। अब यदि हम विद्यार्थियों के लिए देखें कि मछली है क्या, तो मछली यदि अंग्रेजी में हम देखें तो फिश इज़ अ कोल्ड ब्लडेड एक्वेटिक वर्टिब्रेट। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है ऐसा जीव जो पर्यावरण के अनुकूल अपने शरीर का तापमान कर लेता है। इसे ऊर्जा, शरीर का तापमान पर्यावरण के अनुकूल करने में ऊर्जा का व्यय या ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती है। तो ये कोल्ड ब्लडेड है। एक्वेटिक वर्टिब्रेट भी है, अर्थात इसमें रीढ़ की हड्डी भी पाई जाती है। जलीय है, पानी में रहने वाला प्राणी है। इसको कुछ अपना शरीर का तापमान पर्यावरण के अनुकूल करने में कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी है। जितना पर्यावरण का तापमान होगा, यदि ठंडा होगा तो इसके शरीर का तापमान भी ठंडा हो जाएगा। जितना पानी का तापमान होगा उसी के अनुसार इसके शरीर का तापमान आगे पीछे होता रहेगा। ये दूसरा इसका जो प्रमुख लक्षण होता है मछली का, वो ये जो आगे पीछे बढ़ती है, मूव करती है, वो उसमें इसके प्रमुख अंग जो रहते हैं वो फिन्स होते हैं। अर्थात यदि अंग्रेजी में कहें तो इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ फिन्स एंड रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स। जैसा कि मनुष्यों में या जो ज़मीन पर रहने वाले प्राणी होते हैं उनमें हम देखते हैं कि उनमें लंग्स पाए जाते हैं, लेकिन पानी में पाए जाने वाले जीवों में जो मछलियाँ होती हैं उनमें गलफड़े या गिल्स की मदद से वो सांस लेती हैं। तो ये मछली के प्रमुख गुण हो गए जिनको हम परिभाषित कर सकते हैं, परिभाषा में दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी मछली के कुछ गुण होते हैं, जैसे कई मछलियों का शरीर सल्कों से ढका होता है, अर्थात ये जो स्केल्स रहते हैं, ये स्केल्स के द्वारा इसका शरीर कवर रहता है। कार्प मछलियों में देखें तो कार्प मछलियों में कटला, रोहू और नैन मछलियां प्रमुख हैं। इन मछलियों को हम गैंगेटिक कार्प्स भी कहते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो गंगा रिवर में हुई है। तो कटला का वैज्ञानिक नाम है कटला कटला, रोहू का वैज्ञानिक नाम है लेबियोरोटा और नैन का जो वैज्ञानिक नाम है वो श्रीनस मृगाला है। कतला जो है ऊपर की सतह पर, पानी में ऊपर की सतह पर रहती है, रोहू बीच वाली सतह में रहती है और नैन नीचे की सतह में रहती है। जब हम तालाब में 3 मछलियों का पालन कम से कम करना चाहिए, जिसमें भारतीय मेजर कार्प में इंडियन मेजर कार्प अर्थात IMC, इनमें कटला, रोहू, नैन प्रमुख मछलियां हैं। जबकि हम और मछलियां देखें, कुछ मछलियों को हम बाहर से, विदेश से लाते हैं, क्योंकि इनकी वृद्धि दर अच्छी होती है। ये पर्यावरण के अनुकूल इस देश में ये ढल गई हैं और इनकी वृद्धि दर अच्छी है, इसलिए इनका पालन भी हमारे देश में किया जाता है। इनमें सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प प्रमुख हैं। इन मछलियों को हम एक्सोटिक कार्प्स कहते हैं, एक्सोटिक कार्प्स। तो सिल्वर कार्प का जो वैज्ञानिक नाम है वो हाइपोथैलमिक्स मॉलिट्रिक्स है, जबकि ग्रास कार्प का जो वैज्ञानिक नाम है वो टीनोफेरेंगोडॉन आइडेला है, टीनोफेरेंगोडॉन आइडेला। जबकि सिल्वर कार्प का जो वैज्ञानिक नाम है हाइपोथैलमिक्थिस मॉलिट्रिक्स और कॉमन कार्प का नाम है साइप्रनस कार्पियो। ये 3 प्रकार की मछलियां जो हैं, इसमें भी सिल्वर कार्प जो रहती है वो अपर लेयर पानी की ऊपरी सतह में ये रहती है, जबकि ग्रास कार्प है ये बीच वाली सतह में रहती है, या कहें उसको मिडिल या कॉलम
लेयर ऑफ वाटर में रहती है, जबकि कॉमन कार्प ये जो रहती है ये मछली तालाब की तलहटी पर रहती है। बॉटम में जो तालाब के रहती है वो ये मछली रहती है। तो यदि हम इन 6 मछलियों के प्रकारों पर यदि एक दृष्टि डालें, मान लें कि हमारा जो तालाब है वो यह है, तो इसमें ऊपर की सतह पर रहने वाली मछली है कटला प्लस सिल्वर कार्प। ये दोनों मछलियां ऊपर की सतह पर रहती हैं, जबकि रोहू और ग्रास कार्प ये जो 2 मछलियां हैं ये मिडिल में तालाब की बीच वाली सतह में रहेगी। कटला और सिल्वर कार्प जो है ये अपर लेयर में रहती हैं, और जो नैन है और कॉमन कार्प है ये बॉटम में रहती हैं, तालाब की तलहटी पर रहती है। इनकी खाने की हम कम से कम 3 मछलियों का पालन तालाब में इसलिए करते हैं जिससे तालाब की जो ऊपरी, बीच की और निचली सतह है उसका भरपूर प्रयोग, उसमें जो भी प्राकृतिक भोजन है उसका भरपूर प्रयोग मत्स्य उत्पादन के लिए हो। तो इस यदि ऊपरी सतह में देखें तो कटला और सिल्वर कार्प जो भी फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन बन रहे हैं उनको ये मछलियाँ खाती हैं। सिल्वर कार्प प्रमुख रूप से फाइटोप्लैंक्टन को खाती है, जबकि जो कटला है ये जूप्लैंक्टन फीडर होती है, जूप्लैंक्टन्स को ये मछली खाती है। इसी प्रकार से रोहू एल्गी खाती है, और ग्रास कार्प जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है ये एक्वेटिक वेजिटेशन को खाती है, एक्वेटिक वेजिटेशन को खाती है। टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन को भी ये खाती है, जिसमें बरसीम है, सूडान ग्रास है, नेपियर ग्रास है। इन घास को भी ये मछली ग्रास कार्प अपना भोजन बड़े चाव से बनाती है। और तालाब में यदि जो देखें तो इसमें बहुत प्रकार के खर उत्पन्न होते हैं, जैसे कि बैलिस्नेरिया है, हाइड्रला है, नाजा है, नेजस है और आइकॉर्निया है। ये जो प्रमुख जो पानी में जो खरपतवार होते हैं ये प्रमुख हैं। लेकिन जो पानी में डूबे रहते हैं खरपतवार उनको ये मछली प्रमुख भोजन बनाती है, जिनमें कि बैलिस्नेरिया, हाइड्रला, पोटामेजिटोन इस तरह की वेजिटेशन प्रमुख होती है। जो नैन और कॉमन कार्प की प्रजातियां हैं ये तलहटी पर रहती हैं, जो बॉटम पर सड़ा गला भोजन ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर है, जो सड़ गल रही हैं पत्तियां, जो अधपचा भोजन है दूसरी मछलियों के द्वारा त्यागा गया है, जैसे कि ग्रास कार्प के द्वारा, तो उसको ये नैन और कॉमन कार्प खाती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि इन मछलियां का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। इसलिए हमें कम से कम 3 प्रजाति की मछलियां जरूर तालाब में डालनी चाहिए, और अधिकतम हम यदि कार्प मछलियों का पालन कर रहे हैं तो ये 6 प्रजाति की मछलियां भी हम तालाब में डाल सकते हैं। यदि हम 3 प्रजाति की मछलियां डाल रहे हैं तो उनका अनुपात रहता है जो 4:3:3, अर्थात यदि 1 हेक्टेयर में हमें 10,000 मछली डालनी है, फ्राई डालनी है, तो उसमें 4,000 जो रहेगी वो अपर लेयर में रहने वाली मछली रहेगी, 3,000 जो रहेगी वो मिडिल या कॉलम लेयर में रहने वाली मछली रहेगी, और 3,000 जो प्रजातियां 3,000 जो मछली रहेगी वो बॉटम पर रहने वाली मछली रहेगी। ये इनका अनुपात रहता है। यदि हम कटला, रोहू, नैन या आईएमसी के साथ में एक्जोटिक कार्प का भी पालन कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारे तालाब की प्राकृतिक भोजन उत्पन्न करने की क्षमता क्या है। यदि उसमें हरापन बहुत रहता है तो हम सिल्वर कार्प की संख्या को बढ़ा सकते हैं, अर्थात जो कटला है और सिल्वर कार्प को हमें डालना है। सिल्वर कार्प को यदि हमें उसमें तालाब में संचय करना है तो 4 के स्थान पर हम इसको 2:2 भी ले सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि यदि कतला की मांग हमारे क्षेत्र में ज़्यादा है तो हम कतला का संचय ज़्यादा करें। यदि सिल्वर कार्प की खपत अच्छी है तब ही हम सिल्वर कार्प को तालाब में संचय करें, क्योंकि कटला जो है भारतीय कार्प है, ये जूप्लैंक्टन को खाती है, और सिल्वर कार्प जो खाती है ये फाइटोप्लैंक्टन को खाती है। और फाइटोप्लैंक्टन
ही जू प्लैंकटन का भोजन होते हैं। जू प्लैंकटन का जो भोजन होते हैं ये फाइटोप्लैंकटन का होते हैं, ये फाइटोप्लैंकटन को खाते हैं। यदि हम सिल्वर कार्प को ज़्यादा डालते हैं तो सिल्वर कार्प फाइटोप्लैंकटन को खा लेती है और जू प्लैंकटन का भोजन कम उपस्थित हो पाता है तालाब में। अर्थात जब हम सिल्वर कार्प की ज़्यादा मात्रा तालाब में डालते हैं तो उसमें हमारा जो कटला है उसकी वृद्धि प्रभावित होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कौन सी मछली जो हमारे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम पालन कर रहे हैं, उसमें कौन सी मछली की बाज़ार में मांग अच्छी है, यह देखकर ही हमें इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है वो बनाना पड़ता है। तो साथियों, हमने देखा कि मछली क्या है, मछली के प्रमुख लक्षण क्या हैं, जिसमें मछली की परिभाषा में जो हम लोगों ने आज देखा कि फिश इज अ कोल्ड ब्लडेड एक्वेटिक वर्टिब्रेट दैट मूव्स विद द हेल्प ऑफ फिन्स एंड रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स। दूसरा, इंडियन मेजर कार्प कौन कौन सी मछलियाँ, जिसमें कटला, रोहू, नैन है। एक्सोटिक कार्प मछलियाँ कौन कौन सी हैं, इनमें सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प मछलियाँ हैं। हमें तालाब में कौन कौन सी मछली का संचय करना चाहिए, ये भी हमने देखा किस अनुपात में करना चाहिए। यदि हम 6 मछलियाँ तालाब में डाल रहे हैं तो हमें उसमें क्या ध्यान रखना है। यदि हमारे तालाब में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा ज़्यादा है तो ऐसे तालाब में हमें नैन और कॉमन कार्प का संचय हम अधिक संख्या में कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर जिस मछली का भोजन है वो उस तालाब में अधिक है। तो हमें तालाब की परिस्थिति के अनुसार ऐसी मछलियों का संचय का जोड़ा बनाना चाहिए। और यदि हम पैलेटेड डाइट पर कर रहे हैं, आजकल बहुत बैलेंस डाइट भी